दरख्वास्त गुजार हूँ सामराबाद साहब चुमने वाले, असद साहब महल वाले जो कि कन्वीनर हैं फेज़ 2 से, उनसे दरख्वास्त गुजार है कि आप खुद देख लें, हमें साथ वाली बिल्डिंग की बहुत जल्द ज़रूरत है। जल्द से जल्द इसको साथ मिला दिया जाए ताकि प्रोग्राम मसीह पैमाने पर हो सके। और आज जो मेहमान कुछ खड़े हैं, हाँ, जिनको नशिस्तें नहीं मिल रही, उनसे मैं माज़रत ख्वाह हूँ। इससे आगे मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिस्टम है क्या, सिस्टम रन कैसे करता है। सबसे पहले हमारे सदर होते हैं कि जो भी वक्त से होते हैं मुंतखब, उनके साथ खड़ा होता है डोनर, ये एक ट्रायंगल होती है। उसके बाद आ जाते हैं वर्कर, मैं और मेरे दोस्त। तीसरी तरफ आ जाते हैं जो इससे इस्तेफादा लेते हैं, जिनको हम सर्विस देते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें सिस्टम चलता है। ये बगैर डोनेशन के आपके तामन से कभी मुमकिन नहीं होता। और ये आपका तामन है जो आज तक अंजुमन हुसैनिया का निज़ाम हमेशा पहले से बेहतर चलता रहता है। इसमें कभी ऊंच नीच आती है लेकिन काम कभी रुके नहीं है। फिर ये सिस्टम कलेक्ट कैसे होता है, इस सिस्टम में वर्कर आता कैसे है, उसके लिए भी आपकी तवज्जो चाहूँगा। सिस्टम इस तरह चलता है कि पहले कबाइल के सदूर के इलेक्शन होते हैं, उससे नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं। दूसरी तरफ सदर कौम जो मुंतखब होकर आते हैं वो अपनी टीम की डिमांड करते हैं। वहाँ से कबीला पूरी कोशिश के साथ, पूरे जोर के साथ अपने अफराद को सिलेक्ट करता है जो कि आके हाउस में उनकी नुमाइंदगी कर सकें, जो बेहतरीन कारकर्दगी कर सकें। जो उस मौजू के लिए फ़िट आदमी होता है उसको उसके साथ वो ड्यूटी कर दी जाती है। कभी कभी फ़ोन आते हैं, तजावीज़ आती हैं कि ये कम है, वो ज़्यादा है। आज से चंद दिन पहले यके बाद दीगरे 2 मुख्तलिफ दोस्तों के फ़ोन आ गए, जिसमें ये एक मिसाल है छोटी सी, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये कोई रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं मैं बना रहा कि मसालती कमेटी बहुत स्लो काम करती है। 15 दिन हो गया मुझे एप्लीकेशन दिए, 15 दिन, और मेरा मसला घर में चल रहा है और कोई सुन ही नहीं रहा। 15 दिन में आप लोगों से कोई फैसला नहीं हो रहा। मैं क्या, आप ऐसा कीजिएगा, आप किसी वकील के पास ना जाइएगा, सुबह फैमिली कोर्ट में जाइएगा, फिर वहाँ आके हमें बताइएगा कि आज ही फैसला करना है आपने, या आपको कुछ हमें सोचने दें, कोई रास्ता निकालने दें। वो अगले दिन तो ना जा सके। 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि फैमिली कोर्ट में बच्चे रो रहे थे और किसी से पूछा कि 2.5 साल से केस चल रहा है, 1.5 साल से केस चल रहा है। बच्चे माँ के पास हैं तो बाप टुआई लेके आया हुआ है, बच्चे बाप के पास है तो माँ मिलने के लिए कह रहा है। उसी शाम उनकी सुलह हो गई। इसी तरह एक प्रॉपर्टी का केस था भाइयों के दरमियान, तो एक भाई को 40% वो दे रहे थे बैठ के मिसाली तौर पे, तो वो कह रहा था नीचे मैंने 50 लेना है। फिर वो भी कोर्ट में गया, पहले तो वकीलों से पूछा, उन्होंने कहा 6 माह में काम सीधा सीधा कर देंगे जैसे वकील कहते हैं। लेकिन जब उसने साहिल से मिला, अदालतों से पता चला, तो पता चला 25 साल हो गए हैं। और एक ने तो बताया केस तो मेरे बाप का था, वो दुनिया से भी चला गया। तो बहरहाल वो बड़े शुक्रगुजार हुए, यहाँ कोई खर्च नहीं होता, आ जाते हैं हमारे पास। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगढ़ नारावाली रजिस्टर लाहौर की तंजीम के बेसिक 2 मकासद थे जब ये मार्ज वजूद में आई। उसमें सबसे पहला आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरा सेहत था। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। आज ये विज़न बहुत बड़ा हो चुका हुआ है, जिसमें गरीबों को रोज़गार, फ्लैट, अपार्टमेंट, खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़े, कोई मकासद दूसरे, तकरीबन 25 शोबों पर यह मुहित सफ़र है, जिसमें काबिल ज़िक्र मजालिस महफ़िल हैं। आप सब गवाह हैं। हमारी कारकर्दगी ऐसी कोई छुपी हुई नहीं होती कि ज़मीन के अंदर नहीं है, सारी कारकर्दगी आपके सामने है और उसी बेस पे आप डोनेशन करते हैं। ये रिलेटेड काम होता है। तो उसी तरह ये मजालिस का सिलसिला सफ़र तक चलता है, सफ़र एंड तक। बल्कि रबी अव्वल में भी जो प्रोग्राम मजालिस के आते हैं वो भी किए जाते हैं। उसके साथ दूसरे जो जलसे आते हैं मौला की विलादत के, वो भी किए जाते हैं। शबान की शब के अमाल से लेके लैलतुल क़द्र की तमाम रातों के अमाल इसमें शामिल हैं। मुहर्रम सफ़र के बाद 25-24 मुहर्रम, 15 सफ़र, 19 सफ़र, 25-26 सफ़र, और इसी तरह शहर में उस इवेंट के मुताबिक ताज़िया जुलजना जो 6 मुहर्रम का हमारा अपना रूट है, अंजुमन हुसैनिया के नाम से वो चलता है। यही सिलसिला दरबार अमीर में है, कौमी ख्वाजगढ़ में है, जिसने 7 दिन मनाया जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम अली, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, गाज़ी अब्बास मौला
शहजादा अली अकबर, तमाम ईद गदीद तक के तमाम इवेंट मुमकिन हद तक किए जाते हैं। ये सिलसिला दोनों तरफ चलता है। इसी तरह कौमी मरकज़ में तमाम ताक़रातों में 15 और 27 शबान के अमाल के अलावा यही अमाल कब्रिस्तान फरदोसिया में भी किए जाते हैं। 19, 21, 23, 25, 27, 29 शब के रमज़ान के अमाल करवाए गए हैं और ये सब कुछ आपके तामन से होता है। अंजुमन का आपके तामन के बगैर कोई सीन मुमकिन नहीं होता, कुछ नहीं चल सकता। अल खुमैनी फ्री हॉस्पिटल, जिसमें आप बड़ा नाम जानते हैं, तकरीबन 42 ईयर से वो सिलसिला चल रहा है। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान के ज़ेर इंतज़ाम बिला तफरीक व मज़हब मिल्लत अवाम नमाज की खिदमत के लिए काम करता है। दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। इसमें गायनी का शोबा है, डेंटल है, आई है, होम्योपैथिक, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, बेशुमार शोबे हैं। स्किन, लेज़र, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बेहतरीन से बेहतर डॉक्टर्स को हायर किया जाता है और इसमें हमारी मामनत, हमारे उसमें कन्वीनियर जो ड्यूटी अदा करते हैं वो डॉक्टर अली ओन जावा साहब हैं इस वक्त जिनकी ड्यूटी है। ये 30 रुपये की फ़ीस से काम शुरू होता है जी। माहिर से माहिर डॉक्टर तक रसाई है। आई ऑपरेशन है हमारे यहाँ और जो आई ऑपरेशन पे नहीं कर सकता, मुमकिन हद तक जो भी उसे डिस्काउंट चाहिए और फ्री की हद तक भी उसके साथ तामन किया जाता है। साल 2022 में 1,29,552 मरीज़ों का इलाज किया गया और अभी अप्रैल तक, जनवरी से लेके अप्रैल तक 33,918 मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। ख्वाजगान वेलफेयर फ़ंड, जिसमें बड़ा नाम सुनते हैं आप, बड़ी ज़रूरत है, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं। इसमें से हम 1,000 रुपया सालाना चार्ज करते हैं। ये सिलसिला कभी 200 रुपये से शुरू हुआ था। आप तसव्वुर करें कि खुदा न खास्ता हम कहीं जाते हैं बरादरी में के हट के, कहीं मार्केट में, कहीं दोस्तों के यहाँ गैर बरादरी में, तो वहाँ जब फौत की हुई थी तो वहाँ सूरत हाल क्या चल रही होती है। कोई एम्बुलेंस ढूंढ रहा है, कोई कब्र करा रहा है, कोई फूल लेने जा रहा है, कोई मौलवी ढूंढ रहा है, कोई नहाने का इंतज़ाम कर रहा है। यहाँ ये सारी सहूलतें आपको दी जाती हैं और उसमें कभी कभी आपको लगता है कि कुछ कम ज़्यादा, लेकिन कभी ये सोचें कि रात को ये सीन सुबह शुरू होता है, आप रात को आएँ तो भी हाजिर है, दिन को आएँ तो ये सिलसिला चलता है। ये 1,000 रुपये फ़ी यूनिट चलता है जो दे सकते हैं। इस साल कौमी मेले के मौके पर ख्वाजगान वेलफेयर फ़ंड नादहिंदगान की सहूलत के लिए 50% रायत का ऐलान किया गया, जो 26 फरवरी 2023 था, 26 अप्रैल 2023 तक किया था। इस रियाज से अब तक 844 फैमिली यूनिट्स ने इस्तेफ़ादा हासिल किया और इसके बाद सब जानते हैं कि हर एतवार को यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है तमाम मरहूमीन के लिए एक मुश्तरका मजलिस तरहीम का, जिसमें तमाम मोमिनीन को तबरक दिया जाता है और उसमें बड़े मुनासिब चार्जेज़ हैं जो अदा कर सके, और जो उसमें अदा नहीं कर सकता उसी के लिए भी सारे इंतज़ाम वैसे ही किए जाते हैं। किसी भी मोमिन के लिए कोई भी फ़र्द चाहे तो गुस्ल, कफन, जनाजे को दूसरी सहूलियात वो फ्री हैं। इसका इस्तेफ़ादा इस दफ़ा 81 ख़ानदान ने हासिल किया। कौमी मरकज़ जहाँ आज आप बैठे हुए हैं, पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की है समर साहब कन्वीनर से, असद साहब से, उनकी टीम से कि आज देख लें हम कितनी मुश्किल में हैं और यकीनन ये बड़ा होने जा रहा है इसकी। और जो आपके सामने है AC से लेके तमीर, तरक्की, इसकी तमाम रंगो रोगन, तज़ीन व आराइश ये सब की जाती है। और ईद उल फितर और ईद के मौके पर, दोनों ईदों के मौके पर नमाज़ों का इंतज़ाम, सबील, जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ अफ्तारी का इंतज़ाम हैं। मरदम शुमारी की तरफ आता हूँ, जो कि बेस है हमारी, जिसके ऊपर हमें चलना है। आज भी काउंटर बाहर लगे हुए हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम में हैं, आप वहाँ पे अपना वोट और आप अपना इंदराज चेक कर सकते हैं। डिजिटल सिस्टम है, आप 1-2 मिनट खड़े होंगे वहाँ, आपको उसमें आपकी डिटेल मिल जाएगी। जिस भी कमी पेशी के लिए हो वो हमसे बताए, हम फौरी भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। उनका डाटा लेके बाद में भी उनसे रब्ता कर लिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। इसके बाद आ गया दी रहबर स्कूल, ये इसी बिल्डिंग के ऊपर है। इसमें अभी हालिया तौर पे 5 नए कमरों को ऐड किया गया है जो एडमिन और क्लासेस के लिए। ये 3 मंजिलों में रन कर रहा है और इसमें दिन ब दिन बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ जो तालीम दी जाती है वो इस मार्केट में कम अज़ कम 30,000 वाली है, जो एक रियाती कीमत पे चंद हज़ार रुपये में आपको फराहम की जाती है। 2022 में यहाँ पे तलबा की तादाद 215 थी। टोटल तलबा में से 50% तलबा को स्कूल फ़ीस में और 37% रायत दी गई।
2023 में तलबा की तादाद 279 है, जिनमें 179 तलबा को 37% रियायत स्कूल फ़ीस की मद में दी गई। 13 मुस्तक़िल तलबा की मद में 100% रियायत दी गई। 97 तलबा से मुकम्मल फ़ीस वसूल की जाती है। आपको ये बताता चलूँ साथ साथ कि अंजुमन हुसैनिया का विंग, ख़वातीन विंग, वो भी एक्टिव है, उसकी 5 मेंबर भी एक्टिव हैं और इनमें से कोई आगे आप भी हो सकता है। आज वो हैं, नेक्स्ट आप भी हो सकती हैं। तो ये तवज्जो से सुने, ये काम आपके करने वाले हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। KM स्कूल सिस्टम इसके सफ़र को 2022 में 12 साल हो गए। इसमें कई दफ़ा कैंप लगाया जाता है, हेल्थ कैंप अल खुमैनी हॉस्पिटल के तामन से। जिस्मानी सेहत के लिए वर्जिश वाली मशीनें मंगवाई गई हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, जो बच्चे शौक़ रखते हों मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जाती है। KM में दीनी प्रोग्राम, जिसने विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने विलादत हज़रत फ़ातिमा, जिसने विलादत अली और यौम हुसैन समेत तमाम जो आते हैं दिन, उन इवेंट को मनाया जाता है। तलबा की सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए स्पोर्ट्स डे, तफरीह और इंतज़ाम, तलबा की ज़हनी नशोनुमा, हौसला अफजाई के लिए इकबाल डे, पाकिस्तान डे और तकरीर मुकाबला जात करवाए जाते हैं। 2022 में KM तलबा की तादाद 870, 24 तलबा 100% वसूल की जाती है, 30% को रियायत दी जाती है। इस वक्त तकरीबन 932 तलबा और तालबात वहाँ पर तलीम ले रहे हैं। दरबार अमीर ख्वाजगान हमारी बेस, हमारी शनाख्त, सब कुछ मौला कायनात के नाम से मंसूब। वहाँ पे आपके सामने है सीवरेज के काम, रंगो रगत, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, मरम्मत का काम काशिफ साहब बड़ी तनदेही से करते हैं। AC की अलमारियाँ ख़रीदी गई हैं, फर्स्ट फ्लोर पर मार्बल का काम करवाया गया है। 15-27 शबान के माल, 19-21, 23, 25 रमज़ान के माल के इंतज़ाम। दिन या सेंटर, हमने ऑनलाइन भी कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसको कि हमारे बाकी जावा साहब देखते हैं। इस शोबे के ज़रिए कौमी मरकज़ ख्वाजगान और दरबार अमीर ख्वाजगान में बच्चों को दीन व इस्लाम, कुरान की तलीमात दी जाती हैं। कौमी मरकज़ ख्वाजगान में दोपहर 3 से लेकर 4 बजे तक दरस कुरान, नाज़रा कुरान बमे मुतरजम की क्लास होती है और इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तलीम हैं। दरबार अमीर ख्वाजगान शाम 6:15 से लेकर 7:45 तक दरस कुरान, नाज़रा कुरान बमे मुतरजम क्लास होती है। इसमें 95 से 100 के करीब बच्चे ज़ेर तलीम हैं, 95 से 100 तक। कौमी मरकज़ ख्वाजगान और दरबार अमीर ख्वाजगान में हुस्न क़िरात की क्लास भी होती है, जिसमें बच्चों को क़िरात सिखाई जाती है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर साल मुकाबला हुस्न क़िरात का प्रोग्राम किया जाता है। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात दिए जाते हैं। हर साल हुस्न नात, मनकबत, महफ़िल कुरान, अल कुरान नाज़रा का प्रोग्राम इनकाद किया जाता है। और जो ज़्यादा फासलों के बच्चों से जो मैं पहले बता चुका हूँ, 24 तलबा ऑनलाइन भी हमसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और इसको जो रन कर रहे हैं कन्वीनर मोहम्मद अली कमला साहब, और जिसको हेड कर रहे हैं प्रिंसिपल हैं, वो आपके लिए बड़े बाइस फ़ख्र PhD डॉक्टर हैं, जिन्होंने कुरान पे PhD की है। अफजल ईमानी साहब हैं, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ हैं, जिन्होंने इब्तदा में तिलावत कलाम पाक की। शोबे रसूमात कबीहा के ज़िर तहत कौम ख्वाजगान में होने वाली शादियाँ, मंगनियाँ, रुखसती, वलीमे वगैरह के प्रोग्राम में शरीयत इस्लाम की पासदारी की कोशिश की जाती है कि तमाम काम शरीयत मोहम्मदी के तहत हों। अगर फिर भी किसी से कुछ कमी ज़्यादा हो जाती है तो बग़ैर उसको देखे कि वो कौन है, उसको एक जुर्माना किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ जुर्माने हुए। बरात रुखसी के 77, कुछ मंगनी 22 और निकाह में 18। ये सैकड़ों ऐसे प्रोग्राम हैं जो ठीक हुए और थोड़ी सी प्रॉब्लम में उनको फ़ाइन किया गया। मकसद फ़ाइन करना कभी भी नहीं था, मकसद आपके साथ चलना है। मकसद ये है कि जो इसमें अफोर्ड नहीं करते उनको एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि हम ये कर नहीं सकते। फरदौसिया कब्रिस्तान आपके सामने, अगर मैं इनकी डिटेलें दूं तो ये मेरा ख्याल है एक पूरी बुक बन जाएगी। और एक एक कन्वीनियर अगर आगे खुद अपना बताए तो भी एक लंबा सिलसिला है, तो शॉर्ट से लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। फरदौसिया कब्रिस्तान में सीवर लाइन, रास्तों पर टाइल, लाइट, रोशनी, पोल, बैठने के लिए बेंच, मसाजिद के हिस्से में मिट्टी, घास। फरदौसिया कब्रिस्तान 2021 में 460 कबूर, 2022 में 484 कबूर और 2023 में अब तक 356 कबूर बनाई गई हैं।
फरदौसिया कब्रिस्तान में मजालस कुलखानी बाकी प्रोग्राम होते हैं, जिसमें 15 शबान के अमाल जश्न विलादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी, मुहर्रम हराम, अशरा मुहर्रम, ईद उल फितर की नमाज का अहतमाम, सुबह का नाश्ता, सबील और ईद कुर्बान की नमाज का अहतमाम, सबील शहदाए मिल्लत जाफिया की याद में प्रोग्राम वगैरह शामिल किए जाते हैं। इसके बाद है जी वादी फ़रदौस, जो आपके सामने है। आपने मेले पे विज़िट भी किया, 8 से 10 हज़ार लोगों ने उसका विज़िट किया। इसकी 4 दीवारी बन चुकी है, जिसमें बाग लग चुके हैं, कुछ वाशरूम वगैरह और पुल बन चुका है, कनेक्शन लग चुके हैं। इसमें क्रिकेट ग्राउंड भी बनाई गई है, जो कि बरादरी के बच्चे और दूसरी टीमें वहाँ पे फ़िलहाल हैं, उसमें इंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। और वक्त ज़रूरत जब हमारा कब्रिस्तान में फिल होता जाएगा तो ग्राउंड ख़त्म कर दी जाती है। वादी फ़रदौस में एग्रीकल्चर के काम भी करवाए गए, नीमों का बाग, फूलों के पौधे, दरख्त वगैरह, जिनकी देखभाल के लिए 4 मालियों के रखा हुआ है और इनकी और बाकी ज़मीन की देखभाल करें। शोबा नशर शात, ये चला था सफ़र एक रसाले से और इस वक्त इख्तियार कर गया एक चैनल की सूरत में, जैसे कि अभी भी आपके सामने मेरे मोहसिन भाई ने इसका नाम बताया, सब्सक्राइब करने के लिए कहा है जी, AHKN बता रहे हैं जी आप, अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगन के नाम से। शोबा नशर शात अंजुमन हुसैनिया लाहौर के सेशन 2021 वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक और सदर कौम के विजन 230 की तरफ कदम बढ़ाते हुए अहम फैसले किए गए जी। दुनिया में मीडिया और मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए सिमट का क्लिक पर आ गया। इसमें तरक्की, नशर शात, यूट्यूब, AHKN के नाम से चैनल और बहुत सी जो लाइव मजालस सब इसमें दिखाई जा रही हैं। कौमी मरकज़ फ़ेज़ 2-3 जिसका मैंने बैठते ही शिद्दत से जिक्र किया, तो आपके सामने बिल्कुल तमीर के आखिरी मराहल में है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि तकरीबन 6 माह में 7 वाली बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिनिशिंग के मराहल में वो आ चुकी है। इलेक्ट्रिक वर्क, AC वर्क इसमें काम हो रहे हैं, लेंटर वगैरह सब डल चुके हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, स्टॉक रूम है, अकाउंट्स रूम है, मसाल दी कमेटी के लिए दफ्तर हैं, उलमा इकराम के लिए आरामगाह, हमें बाथरूम, फुल मजालस के लिए ग्राउंड पेमेंट, ग्राउंड बेसमेंट हॉल इस बिल्डिंग की तमीर में शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन, क्योंकि तमाम कबाइल मैट्रिक तक की तलीम देख रहे होते हैं बच्चों के लिए, तो उसके बाद बड़े राज से तरीके से ये अंजुमन के ज़िम्मे काम सौंप दिया जाता है। तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं, 14 तलबा को स्कॉलरशिप। इस वक्त 59 बच्चे अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगन नारेवाली से महाना, शमाही, सलियाना बुनियादों पर तलीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं और ये ख़र्च 1 लाख रुपये में पर मंथ का ख़र्च है। और किसी माह ये कम हो जाता है क्योंकि हम बच्चों की 3 माह की 6 माह की फ़ीस पे कर देते हैं। ख्वाजगन यूथ फोरम KYF की टीम ने 2 साल में 14 प्रोग्राम मुनक्कद किए, जिसमें तलीमी प्रोग्राम, चीनी ज़बान सिखाने का कोर्स, दीनी तलीमात, ज़हनी नशोनुमा, इखलाकी दर्स, ख्वाजगन क्रिकेट मैच, ख्वाजगन कौमी मेला, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीरी मुकाबला जात और बहुत से इवेंट शामिल हैं। ख्वाजगन बैतुल माल, अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगन नारेवाल रजिस्टर्ड, ये वो शोबा है जो ज़रा हिडन काम करता है। इसमें पर्दादारी है। 145 ख़ानदान को रोज़गार के लिए फ़ंड फ्राहम किए हैं, वो अपना रोज़गार कर रहे हैं और आसान किस्तों में वो पैसे वापस कर रहे हैं। और इसी तरह 7 से 7.5 लाख रुपये महीना बीमार, बेवा, यतीमों को इमदाद की जाती है। इसमें 90 ख़ानदान शामिल हैं और किसी को इलाज की ज़रूरत होती है तो वो इसमें तकरीबन हर तरह की सहूलत ले सकता है। सलाब ज़दगान, हमारे बहुत से मोमन भाई, मुसलमान भाई सलाब की मुसीबत में गिरे हुए थे। गो के ये अंजुमन का शोबा नहीं था, लेकिन इंसानी हमदर्दी पर आगे बढ़कर अंजुमन हुसैनिया ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से शहरों में जानी माली नुकसान हुआ। सलामत तासीन वैसे तो आज तक बेरोज़गार और बेघर बैठे हुए हैं, लेकिन बैतुल माल के तामन से इसमें हमने राशन, रज़ाइयाँ, दवाइयात, खैमे, जो कुछ मुमकिन था, दूसरी ज़रूरी लवाज़मात, खुराक सब हम पहुँचाई। 5 मसाजिद और तकरीबन घरों का सिलसिला शुरू है। बैत अली के नाम से घर बन रहे हैं, जो कि अभी सिलसिला चल रहा है। रमज़ान राशन व ईद पैकेज आपके सामने, ये कोविड से चला। कोविड-19 में लॉकडाउन लगने की सूरत में बहुत से ख़ानदान के अफराद बेरोज़गार हुए, जिनमें कौम ख्वाजगन के अफराद भी शामिल हैं।
ख्वाजगान बैतुल माल से तमाम बेरोज़गारों को राशन देने का फ़ैसला किया गया। 2020 में अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान ने बैतुल माल से ख्वाजगान के 790 ख़ानदानों को, 675 सदात ख़ानदान को, 91 उलमा कराम और 70 मुलाजमीन को राशन दिया गया। इसी तरह ये 2022 में 873 ख़ानदान को ख्वाजगान के, 656 सदात के, 190 उलमा कराम और इसी तरह चलता ये 967 2023 में 897 ख़ानदान, 300 उलमा कराम और 111 मुलाजमीन को राशन दिया गया। इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला ये 2021 से हमारे पास चल रहा है। 2021 में 26 गाय और 83 बकरे ज़िबा किए गए और मुस्तक में तकसीम किया गया गोश्त। यही सिलसिला 2022 में 25 गाय और 87 बकरे फिर ज़िबा किए गए। दरगाह बतूल अंदरून शहर में ख़वातीन के लिए मुख्तसर इमाम बारगाह है। मुहर्रम राम मजालस वाले मोहम्मद के जश्न विलादत के मौके पर मजालस का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें तकरीबन 100 इसमें क्लासें होती हैं जी, कुरान क्लासें, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ मुस्तफ़ीद हैं। बहुत शुक्रिया।